नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल IBIVRL। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूएस और चाइना के बीच हो रहे एक वॉर की। और ये कोई ऐसा वैसा वॉर नहीं है, हम एक कोल्ड वॉर के बीच में हैं जिसे कोल्ड वॉर 2.0 भी कहा जा रहा है। और इसी के बारे में आज जानेंगे और ये भी कि इस कोल्ड वॉर से इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहला जो कोल्ड वॉर था, जो कि ओरिजिनल कोल्ड वॉर था, वो लड़ा गया था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच, वो भी 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था। और ये कोल्ड वॉर तब 1991 तक चला था। और आज के टाइम में जो कोल्ड वॉर 2.0 है वो चाइना और यूएस के बीच में लड़ी जा रही है क्योंकि चाइना और यूएसए की इकोनॉमी काफ़ी हद तक इंटरकनेक्टेड है और आज के टाइम में ये लड़ाई हेजमोनी के लिए है। और इस वॉर के 4 सबसे बड़े पिलर्स है जिसके अराउंड ये वॉर लड़ी जा रही है। पहला है टेक्नोलॉजी, यानी कि फ्यूचर एडवांस टेक्नोलॉजी में कौन डोमिनेट करेगा, जैसे कि AI, 6G नेटवर्क और एडवांस माइक्रोचिप। दूसरा है ट्रेडिंग, यानी ग्लोबल सप्लाई चेन को फ्यूचर में कौन कंट्रोल करेगा। तीसरा है ताइवान फ्लैश पॉइंट और चौथा है ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिप्लोमेसी। तो चलिए एक के बाद एक इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं ताकि आप अच्छे से जान पाए कि ये कोल्ड वॉर आखिर किस बात पे लड़ी जा रही है। तो पहला है टेक्नोलॉजी, यानी कि जो देश सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल पाएगा वही फ्यूचर में AI और एडवांस माइक्रोचिप जैसी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल पाएगा। और इसमें यूएस की स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, यानी कि यूएस टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट यूज़ करके बनी एडवांस माइक्रोचिप चाइना को एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। और चाइना ने इसका रिस्पॉन्स देते हुए अपने हज़ारों अरब डॉलर खर्च करके खुद की एडवांस माइक्रोचिप अपने ही कंट्री में बनाने का सोचा। दूसरा है ट्रेडिंग, यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन में फ्यूचर में कौन कंट्रोल पाएगा। इसमें यूएस ने चाइनीज़ गुड्स के एक्सपोर्ट पर एक टैरिफ लगा दिया और चाइना ने भी इसका रेटिलिएट किया। जैसे कि ग्लोबल कंपनी जैसे कि एप्पल को चाइना से मूव करके इंडिया या मैक्सिको जैसे देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना शुरू किया। तीसरा है ताइवान फ्लैश पॉइंट। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चाइना हमेशा से ताइवान को अपना पार्ट मानते आ रहा है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि ताइवान वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है एडवांस माइक्रोचिप का। और इसमें रिस्क ये हो सकता है कि अगर चाइना ने फ्यूचर में ताइवान पे मिलिट्री एक्शन लिया तो फिर ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में बदल सकती है और बहुत ही जल्द ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स भी कर सकती है। और चौथा है ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लोमेसी। चाइना बेल्ट एंड इनिशिएटिव के थ्रू छोटे छोटे कंट्रीज़ को लोन देती है क्योंकि चाइना ये अच्छी तरह से जानता है कि वो कंट्रीज़ अपने लोन्स टाइम पर नहीं चुका पाएगी और इसी का फ़ायदा उठा के चाइना उन पे इन्फ्लुएंस हासिल कर सकता है और इसी को यूएस के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। और इस कोल्ड वॉर 2.0 में इंडिया एक क्रिटिकल प्लेयर है। हालांकि हम न्यूट्रल है लेकिन हमारा फोकस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर है। और इंडिया के लिए इस सिचुएशन में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडिया वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है और PLI स्कीम इसी का फ़ायदा भी उठा रही है। लेकिन चैलेंज की बात यह है कि हमारा चाइना के साथ ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल के वजह से इशू चल रहा है और इसी के वजह से हम यूएस के साथ टाई अप करके एडवांस टेक्नोलॉजी को इंडिया में फ्यूचर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया इस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से बैलेंस भी कर रहा है क्योंकि इंडिया अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप तो बना ही रहा है लेकिन रशिया जैसे पुराने दोस्त को भी दूर नहीं कर रहा। और इंडिया का यही मल्टीलैटरल अप्रोच इंडिया को एक लेवरेज भी देता है। तो दोस्तों, यूएस और चाइना के इस कोल्ड वॉर 2.0 में इंडिया एक मजबूत प्लेयर है और हम इससे फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग हब और डेमोक्रेटिक एलाई दूसरी कंट्रीज़ के लिए बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाना होगा। तो आपको क्या लगता है, इंडिया को यूएस ब्लॉक ज्वाइन कर लेना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।